राहुल की तबीयत बहुत खराब है। पिछले 5 दिनों से उसका बुखार नहीं उतर रहा है। राहुल के पिता सीताराम और उसकी माता पार्वती ने सभी घरेलू नुस्खे अपना के देख लिए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सुनिए जी, डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। वही कुछ उपाय बताएंगे। इसकी तो तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। सही बोल रही हो तुम पार्वती। मैं जाके डॉक्टर साहब को ले आता हूँ। जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। सीताराम थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब को लेके घर आता है। बुखार तो 102 डिग्री है। इसके सारे लक्षण टाइफाइड के दिखा रहे हैं। इसे टाइफाइड का बुखार हो गया है। घबराने की बात नहीं है। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। आप शहर से दवाइयाँ ले आइए। 4 से 5 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जैसा आप कहें डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दवाइयों की पर्ची लेके सीताराम शहर की ओर निकल गया। राहुल बहुत नेक और होनहार लड़का है और अपने माता पिता का चहेता भी। दवाइयाँ लेकर वापस आते वक्त सीताराम को लेट हो गया। आज तो मुझे बहुत लेट हो गया। मुझे जल्दी घर चलना चाहिए। राहुल की तबीयत ठीक नहीं है। उसे दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। रात के 10 बज रहे होंगे और सीताराम एक डरावने जंगल से गुजर रहा था, जो कि शहर और गांव के बीचों बीच पड़ता था। जंगल बहुत ही बड़ा और अंधकार से घिरा हुआ था। सीताराम कुछ सोचते सोचते एक गलत मोड़ ले लेता है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। चलते चलते वह एक डरावनी गुफा के सामने आ जाता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने गलत मोड़ ले लिया है। उस गुफा के बाहर मनुष्यों के कटे हुए सर लटक रहे थे। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। वह एक कोने में जाके छुप गया। तभी एक आवाज आई। कोई तो मेरे घर में मेहमान बन के आया है। मुझे ताजा मांस की खुशबू आ रही है। बाहर आ जाओ। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, वरना अगर मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम्हारा भी सर यहीं लटक रहा होगा। यह सुनकर सीताराम डरते डरते बाहर आ जाता है। अरे मूर्ख मानव, तू मेरा भोजन बनने के लिए यहाँ क्यों आ गया? खैर, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मैं तुझे खाऊंगी और तेरा खून पीऊंगी। अरे नहीं नहीं भूतनी जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मैं गलती से इधर आ गया, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता। हाथ आए शिकार को कैसे जाने दूं और क्यों जाने दूं? मुझे तो अपना पेट भरना ही है ना। डायन जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसके लिए दवाइयाँ देना ज़रूरी है। आप मुझे आज जाने दीजिए और ये दवाइयाँ पहुँचाकर अगले हफ्ते शुक्रवार को मैं खुद आपके पास आ जाऊँगा। वादा करता हूँ। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि फिर मैं जब आऊँगा तो आप मुझे खा लीजिएगा। मैं कैसे मान लूँ कि तू सच बोल रहा है और सच में वापस आएगा? मैं अपने इकलौते बेटे की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, हम भूतों में भी भूतानियत होती है। तुम अभी जा सकते हो, पर मेरी बात याद रखना।
मैं तुम्हारी गंध पहचानती हूँ, याद रखना। अगर तुम अगले शुक्रवार नहीं आए तो मैं तुम्हारी गंध के सहारे तुम्हारे घर तक आ जाऊंगी और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी और खा जाऊंगी। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, याद रखना। सीताराम वहां से 1 हफ्ते की जिंदगी उधार मांगकर वापस आ जाता है और राहुल दवा खाकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन सीताराम दिन भर सोच में पड़ा रहता था। उसकी टेंशन उसके चेहरे पर दिखती थी। क्या बात है जी, आजकल आप बहुत गुमसुम रहते हैं। कोई बात है क्या? मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और हाँ, मुझे अगले हफ्ते शहर जाना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी काम है। 1 या 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम अपना और राहुल का ख्याल रखना। और सीताराम अपनी जिंदगी के एक एक दिन गिनता रहा और जल्द ही शुक्रवार आ गया। आपको क्या लगता है, क्या सीताराम वहां जाएगा? और जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसकी ईमानदारी उसे बचाएगी या मौत के घाट उतारेगी? ये जानने के लिए हमारा अगला भाग ज़रूर देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।